वेलकम बैक दोस्तों। पिछले कमाल के एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे युआन आओ के सेल्फ डिस्ट्रक्ट के बाद लुओ फैंग ने बवासीर फ्लेम एम्परर की बोलती बंद कर दी थी और लुओ फैंग के हाथ लगा था यूनिवर्स ओशन का सबसे कीमती खजाना, टिल्ट पीक सेक्टर का सिल्क मैप। मगर अब सवाल ये था कि इस मैप का असली राज क्या है और लुओ फैंग का अगला कदम क्या होगा। आज का एपिसोड बहुत ही एपिक होने वाला है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 要是没法速战速决，就麻烦了。困于其中的寻常宇宙之中，根本无从施展。其余宝物，你们就尽管争夺吧。怎么可能？唯有在那儿，罗峰才。 युआन आओ के उस तबाह हुए स्पेस से निकलने के बाद लुओ फैंग सीधा अपनी गॉड कंट्री में टेलीपोर्ट होता है और वहाँ से प्राइमल केओस सिटी पहुँचता है। प्राइमल केओस सिटी के सबसे ऊंचे महल में प्राइमल केओस सिटी लीडर अपनी आंखें बंद किए ध्यान में बैठे होते हैं। तभी लुओ फैंग अंदर आता है और पूरे सम्मान के साथ बाव करता है। टीचर, मैं वापस आ गया हूँ और मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। लुओ फैंग अपने हाथ आगे बढ़ाता है और वो सारे सिल्क मैप फ्रैगमेंट्स हवा में तैरने लगते हैं। जैसे ही वो फ्रैगमेंट्स जुड़ते हैं, एक 3D प्रोजेक्शन पूरे कमरे में फैल जाता है। प्राइमल केओस सिटी लीडर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये तो यूनिवर्स ओशन के टिल्ट पीक सेक्टर के इनर रीजन का मैप है। लीडर शॉक में बोलते हैं, लुओ फैंग, ये कोई मामूली खजाना नहीं है। हमें तुरंत ह्यूज एक्स क्रिएटर से बात करनी होगी। प्राइमल केओस सिटी लीडर तुरंत लुओ फैंग को वर्चुअल यूनिवर्स में लेकर जाते हैं। वर्चुअल यूनिवर्स के सबसे ऊंचे डायमेंशन में मौजूद ह्यूज एक्स टेम्पल के अंदर दोनों प्रकट होते हैं। चूंकि ह्यूज एक्स क्रिएटर का असली शरीर इस वक्त प्राइमल यूनिवर्स से बहुत दूर यूनिवर्स ओशन के अंधेरों में सफ़र कर रहा था, इसलिए उनका एक विशाल प्रोजेक्शन वहां मंदिर में प्रकट होता है। उनकी जंगली और भयंकर ऑरा वर्चुअल यूनिवर्स में भी साफ महसूस हो रही थी। ह्यूज एक्स क्रिएटर की नज़र सीधा उस मैप पर पड़ती है और वो ज़ोर से हंसने लगते हैं। लुओ फैंग, तुमने आज ह्यूमन रेस के लिए एक ऐसा काम किया है जो शायद कोई यूनिवर्स मास्टर भी नहीं कर सकता था। ह्यूज एक्स क्रिएटर लुओ फैंग की तरफ देखते हुए बहुत सीरियस टोन में बोलते हैं, लुओ फैंग, मैं इस वक्त यूनिवर्स ओशन में ही हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि ये जगह कितनी खतरनाक है। यहाँ हमारे पास कोई वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क नहीं है। हम मास्टर्स यहाँ अंधे होकर खजाना ढूंढते हैं और एक गलत कदम हमें हमेशा के लिए मार सकता है। ये सिल्क मैप हमारी ह्यूमन रेस की किस्मत बदल सकता है। वर्चुअल यूनिवर्स से बाहर आने के बाद लुओ फैंग युआन आओ के वो सारे ट्रू ट्रेजर्स निकालता है जो उसने हासिल किए थे। टीचर, ये ट्रेजर्स मुझे युआन आओ से मिले हैं। मैं इन्हें ह्यूमन रेस के वॉल्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। प्राइमल केओस सिटी लीडर उन ट्रेजर्स को स्कैन करते हैं। ये सब हाई टियर ट्रू ट्रेजर्स हैं। लुओ फैंग, इसके बदले में तुम्हें भारी मात्रा में ट्रू ट्रेजर पॉइंट्स मिलेंगे। तुम इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके यूनिवर्स ओशन के सफ़र के लिए अपने वेपन्स को अपग्रेड कर सकते हो। लुओ फैंग मुस्कुराता है। उसके पास पहले से ही स्टार टावर, शीवू विंग्स, फोर्स आर्मर और ब्लड घोस्ट ब्लेड जैसे ओपी वेपन्स थे। मगर यूनिवर्स ओशन में जाने से पहले हर एक एक्स्ट्रा डिफेंस मायने रखता था। यूनिवर्स ओशन के लिए निकलने से पहले लुओ फैंग अपनी पत्नी शू शिन और अपने परिवार से मिलने अपनी गॉड कंट्री जाता है। शू शिन लुओ फैंग को देखते ही समझ जाती है कि वो फिर से किसी खतरनाक सफ़र पर जा रहा है। लुओ फैंग, क्या तुम्हारा जाना ज़रूरी है? शू शिन थोड़ी उदास आवाज़ में पूछती है। लुओ फैंग उसे गले लगाता है और प्यार से बोलता है, शू शिन, प्राइमल यूनिवर्स में हम भले ही सेफ हों, मगर बाहर के यूनिवर्स ओशन में अनगिनत खतरे हैं। अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बना तो एक दिन हमारी ह्यूमन रेस और हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। मुझे जाना ही होगा। शू शिन उसे एक प्यारी सी स्माइल देती है। मुझे तुम पर भरोसा है, बस अपना ख्याल रखना। अब वक्त आ गया था। लुओ फैंग अपने शीवू विंग्स को फ्लैप करता है और स्पेस को चीरते हुए सीधा प्राइमल यूनिवर्स के एकदम आखिरी छोर पर पहुंच जाता है। वहां का नज़ारा बेहद डरावना था। लुओ फैंग के सामने एक एंडलेस विशाल दीवार जैसी मेम्ब्रेन थी जो पूरे प्राइमल यूनिवर्स को कवर किए हुए थी। ये मेम्ब्रेन ऑफ द यूनिवर्स थी।
इसके पार ही वो असली दुनिया थी, यूनिवर्स ओशन। इस मेम्ब्रेन को पार करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। एक यूनिवर्स नाइट भी अगर इसे छू ले तो वो राख बन जाएगा। सिर्फ एक यूनिवर्स मास्टर ही अपनी पावर से इस मेम्ब्रेन को फाड़कर बाहर जा सकता है। लुओ फैंग अपनी ब्लड घोस्ट ब्लेड निकालता है और अपनी पूरी ताकत से एक भयंकर स्लैश उस मेम्ब्रेन पर मारता है। स्लैश। मेम्ब्रेन में एक बड़ा सा दरार आ जाता है और उस दरार के अंदर से बेहद खतरनाक और केओटिक एनर्जी बाहर आने लगती है। ये प्राइमल केओस एयर करंट्स थे। ये करंट्स इतने खतरनाक होते हैं कि ये किसी भी कमज़ोर वेपन को पल भर में पिघला सकते हैं। लुओ फैंग अपनी फोर्स आर्मर को एक्टिवेट करता है और बिना डरे उस दरार के अंदर कदम रख देता है। जैसे ही वो अंदर जाता है वो दरार अपने आप बंद हो जाती है। अब लुओ फैंग प्राइमल यूनिवर्स से बाहर आ चुका था। उसके सामने जो नज़ारा था वो उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। ये था यूनिवर्स ओशन, एक एंडलेस अनंत समंदर जहाँ कोई तारे या ग्रह नहीं थे। वहाँ सिर्फ खतरनाक केओस एयर करंट्स बह रहे थे। दूर दूर तक टूटे हुए यूनिवर्सेस के अवशेष तैर रहे थे जो प्राइमल यूनिवर्स से भी कई गुना बड़े थे। यहाँ की ग्रेविटी और प्रेशर इतना ज़्यादा था कि लुओ फैंग की स्पीड काफ़ी कम हो गई थी। मगर लुओ फैंग की आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक थी। उसने अपना सिल्क मैप निकाला जो सीधा टिल्ट पीक सेक्टर की तरफ इशारा कर रहा था। टिल्ट पीक सेक्टर, मैं आ रहा हूँ। लुओ फैंग अपना फ्लाइंग पैलेस निकालता है और तेज़ी से उस अनंत खतरनाक यूनिवर्स ओशन के अंधेरे में आगे बढ़ जाता है। और यहीं पर आज का ये कमाल का एपिसोड खत्म होता है। लुओ फैंग फाइनली यूनिवर्स ओशन में पहुंच चुका है। टिल्ट पीक सेक्टर में उसका सामना किन पुराने और खतरनाक सुप्रीम मास्टर से होगा, ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। और हाँ दोस्तों, आज की इस कमाल की वीडियो का टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स और 50 कमेंट्स। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो जल्दी से ये टारगेट पूरा करवा दो और एक यूनिवर्स ओशन कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।